हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एमएस एक्सेल में हम किस तरह से बिल्स की एंट्री कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो मैंने एक बिल को डिज़ाइन किया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमने एक बिल बनाना है इस वीडियो में। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम एक न्यू शीट लेंगे या कंट्रोल प्लस एन करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं एमएस एक्सेल का। और आपने जो है इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू शीट पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जो फर्स्ट 5 कॉलम्स हैं या फर्स्ट 5 सेल्स आप कह लें, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। होम वाले टैब में यहाँ पर आपको मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो 5 के 5 सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने उस कंपनी का नाम लिखना है जिसका आप जो है वो बिल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उस कंपनी का नाम। कंपनी का नाम लिखने के बाद अब हमारे पास जो सेकंड नंबर पर रो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको जाके हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे उसका एड्रेस। तो जो भी उसका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख लें। मैं यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर लिख लेता हूँ। एड्रेस को टाइप करने के बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है, हमने नेक्स्ट सेल में चला जाना है। मैंने यहाँ पर इसका एड्रेस लिख दिया, मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान। अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास रो है इसको उसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने कर लेना है मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर जाके हमने कॉन्टैक्ट्स की डिटेल लिखनी है। मैं यहाँ पर जाके सेल नंबर लिख लेता हूँ। जो भी सेल नंबर है आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। उस कंपनी का या जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले नंबर पर सेल नंबर लिख लिया। उसके बाद आप अगर ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज जो भी आप इसकी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास नेक्स्ट रो है, फिर से उस रो को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको भी जाके हम कर लेंगे मर्जेंट सेंटर। और यहाँ पर हम लिखेंगे बिल इनवॉइस, इसकी हेडिंग देके फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट जो हमारे पास रो है। यहाँ पर हमने 5 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे बिल नंबर, या कुछ लोग सीरियल नंबर भी लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिल नंबर। और नेक्स्ट जो कॉलम है यहाँ पर जाके हमने लिखना है नेम ऑफ आइटम, या आप लिख लें आइटम्स डिटेल। और यहाँ पर मैंने आइटम डिटेल लिख लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम कह लें, यहाँ जो नेक्स्ट सेल है वहाँ पर जाके हमने लिखना है उस आइटम का रेट कह लें या उसकी क्वांटिटी कह लें। चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वांटिटी। दोनों में से जो भी आप लिखना चाहते हैं पहले वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो क्वांटिटी ही लिखा जाता है। क्वांटिटी यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी रेट। और रेट के बाद एंड पर हमारे पास बच जाएगा टोटल अमाउंट, और उसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं, हम सबसे पहले ये जो 5 के 5 कॉलम है इसको कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा कर लेंगे इंक्रीज। साइज मींस इसकी विथ। तो क्या होगा, ये सभी के सभी कॉलम जो है वो कुछ इंक्रीज हो जाएगी इसकी विथ इस तरह से। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे तो हमने सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो आप ये जो बिल नंबर है इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि ये मोस्टली छोटा ही होता है। और बाकी जो आपके पास कॉलम्स है इसको सिलेक्ट कीजिए और इसकी विथ को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लीजिए। इंक्रीज करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले बिल नंबर लिख लें। जो भी बिल नंबर आपके पास है वो बिल नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आइटम्स की डिटेल आपने लिखनी है। मैं इसको फटाफट से इंटर कर लेता हूँ। बिल्स का डाटा मैंने यहाँ तक इंटर कर लिया है। आपने इसी तरह से आपके जितने भी बिल्स हैं उनका डाटा इसमें इंटर कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेट करनी है। फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वाली हेडिंग है इसको थोड़ा सा हमने इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद हम होम वाले टैब में जाएंगे और ये जो डाटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कंपनी का नेम, उसको थोड़ा सा कर लेंगे उसके साइज को बड़ा। और यहाँ से कोई जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे उसके लिए वो फ़ॉन्ट स्टाइल आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लिया। उसके बाद जो उसका एड्रेस था उसको भी थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसी तरह से सेल नंबर का भी फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, जिसमें उसकी जो कंपनी के कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे होम में और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक लिस्ट है बॉर्डर्स की। यहाँ से जाके आपने कर लेना है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर से क्या होगा, इसमें जो नाम है सारा इसमें जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब
हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास पूरे का पूरा ये कॉलम्स है, इन सभी जो सेल्स हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे और इनको भी हम जाके कर देंगे ऑल बॉर्डर अप्लाई, और कुछ इस तरह से हमारे पास बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाए। जो बिल इनवाइस लिखा हुआ है इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसके साइज को इंक्रीज करने के बाद इसका को फ़ॉन्ट स्टाइल हम अच्छा सा यहाँ पर लगा लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से जाके जो भी कलर आपको सूटेबल लगे, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं, आप उस कलर को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी जो आपके पास है, इसके पीछे भी अगर आप बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इसी के ऊपर ही कलर जो है वो लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा डाटा है इस सभी को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट में जाएंगे और इसको कर लेंगे अलाइन मिडल, और ये क्या होगा, सारे का सारा डाटा जो है ये मिडल में चला जाएगा। अब हमने अमाउंट के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाना है। उसके लिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम क्वांटिटी वाला जो सेल है उस सेल का एड्रेस देंगे, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास रेट वाला सेल है उसके साथ, और सिंपल हम प्रेस कर देंगे इंटर, तो हमारे पास अमाउंट निकल आएगी। अब ये जो हमारे पास फार्मूला था इसको हम सिंपल पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में, तो हमें वहां पर इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जो टोटल अमाउंट है वो हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए जो हमारे पास ये वाली रो है नेक्स्ट, इसको हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी जाके कर देना है मर्ज एंड सेंटर, और इसी तरह से इसके जो फर्दर नेक्स्ट है उसको भी सिलेक्ट कीजिए और जाके इसको कर लीजिए मर्ज एंड सेंटर। थर्ड वाली को भी सिलेक्ट करते हैं और इसको जाके कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहली जो हमारे पास है वहां पर हम लिखते हैं टोटल। जो नेक्स्ट हमारे पास जिसको हमने मर्ज एंड सेंटर किया हुआ था सेल्स को, यहाँ पर जाके हमने लिखना है PST 16%, क्योंकि जितने भी बिल्स होते हैं पाकिस्तान में या मोस्टली पंजाब में उनके ऊपर 16% जो है वो PST लगता है, जिसको पंजाब सर्विसेज टैक्स भी कहा जाता है। इसी तरह से जो लास्ट है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेंगे G टोटल के नाम से, मतलब ग्रैंड टोटल। और इन दोनों जो हमारे पास सेल्स अभी बने हुए हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और जाके इसको भी इनके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर, और कुछ इस तरह से हमारा ये जो बिल है ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जाके इनको कर लेते हैं बोल्ड, और इनके साइज को थोड़ा सा कर लेते हैं इंक्रीज, और कुछ इस तरह से हमारा ये जो बिल इनवाइस है वो हमें उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हमने टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और सिंपल जहाँ से जहाँ तक हमारे पास अमाउंट्स लिखी हुई हैं उनको हम कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, और उन दोनों का जो एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट टू एंड। और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके प्रेस करेंगे इंटर, तो ये हमारे पास जो है जो टोटल है वो हमें मिल गया। इसी तरह से हमने उसका PST 16% निकालना है, तो हमने इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक हो गया। जो हमारे पास टोटल का आंसर आया था वो लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो PST जो हमारे पास सेल टैक्स था वो निकल आएगा। एंड पर हमें टोटल चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं टोटल वाले सेल को, और उसमें से माइनस कर देंगे जो PST था, और प्रेस करेंगे इंटर, तो हमारे पास G टोटल आ जाएगा, और हमारा जो एक प्रॉपर बिल इनवाइस है वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके थोड़ी सी डिज़ाइन की फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बिल वाला है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर ले आएंगे सेंटर में, और कुछ इस तरह से ही हमारा आंसर आएगा। और जो टोटल अमाउंट है, यहाँ जो हमारे पास टोटल एंड वाले तीन जो मेन हमारे पास सेल्स हैं इनको आप सिलेक्ट कीजिए और इनको कर लीजिए बोल्ड। बोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन हमें जो होगा। मजीद इसके अंदर अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। टोटल वाले को सिलेक्ट किया और जाके इसके अंदर जो भी कलर आपको सूटेबल लगता है उसको सेट कर लेते हैं। इसी तरह से PST वाले में जो भी कलर आपको सूटेबल लगता है उसको आप इसके फिल कर लें, और इसी तरह से G टोटल में जाके यहाँ पर जो कलर आपको सूटेबल लगता है आप उसको यहाँ पर लगा लें। तो ये देखिए हमारे पास एक जो बिल इनवाइस है MS एक्सेल में 100% तक वो रेडी हो चुका है। मजीद भी इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को बड़ा छोटा कर सकते हैं, रोज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको ये बेहतर लगे वैसे आप इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा पूरे का पूरा जो ये जो बिल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस अपडेट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर रैम थी जिसकी क्वांटिटी 1600 थी, अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे तो देखिए इसके आंसर ऑटोमेटिकली जो टोटल है PST ग्रैंड टोटल अमाउंट वो सभी खुद ब खुद से चेंज हो रही हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली सभी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।